नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में 2 दिन के अंतर्गत आपका जो है हरियाणा एसएससी का सीईटी का ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर आपका पेपर कंडक्ट हुआ है। 2 दिन में आपका 4 शिफ्टें कंडक्ट कराई गई हैं। विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी और फॉर्म भी बहुत ज्यादा भरे गए थे। और उसका सबसे पहला कारण ये था दोस्तों कि ये जो आपका एग्जाम है ये लगभग 3 से 4 साल बाद दोबारा संपन्न कराया जा रहा था। मतलब एक एग्जाम आपका लगभग 2018-19 में हुआ था, उसके बाद आपका 3 से 4 साल का ये गैप आया था और उसके बाद फिर से आपका ग्रुप डी का एग्जाम कराया गया और इस कारण से एग्जाम में आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है या फॉर्म जो है उनकी संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत 2 दिन के अंतर्गत जो आपके 4 शिफ्टों में पेपर हुए हैं उन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद हमारी टीम द्वारा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो बताई गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि एनटीए के द्वारा ये जो पेपर संपन्न कराया गया है ये पूरी तरह से एकदम बुलेट प्रूफ पेपर था। कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस दिया गया था उस सिलेबस के अनुसार पेपर आया था और इस पेपर का लीक होने का कहीं पर भी कोई भी अंदेशा अभी तक पता नहीं चला है। हाँ, कुछ मामले आए हैं जिसमें आपके किसी और का पेपर किसी और के द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन उस पर भी आपका जो है पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है बहुत एकदम तत्परता के साथ। तो कहा जाए तो ये जो पेपर संपन्न हुआ है तो ये किसी भी तरह से धोखाधड़ी या आपका जो है पेपर माफिया या ऐसा कोई भी इसमें कोई कारण देखने को नहीं मिलता है। और इसके लिए एनटीए आपका जो है और आपका जो हरियाणा की एसएससी है उसे जो है डिग्निटी की तरफ से आपका जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पेपर कंडक्ट कराना बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि 3 से 4 साल बाद पेपर होता है और उसके बाद इतनी बड़ी मात्रा में जब कैंडिडेट हो जाते हैं तो उसे कंडक्ट कराना अपने आप में एक चुनौती होती है। देखते हैं इस पेपर के बारे में और इस कट ऑफ के बाद में। देखिए दोस्तों, आपका ये जो एसएससी है सीईटी का, इसमें ग्रुप डी का ये एग्जाम कंडक्ट कराया था और आपने एग्जाम दिया होगा। टोटल पदों की संख्या वो लगभग कितनी थी? 13,536। कितनी थी? 13,536 थी। कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए तो टोटल जो फॉर्म भरे गए थे दोस्तों वो 13,76,337 फॉर्म भरे गए थे, लेकिन पेपर देने जो विद्यार्थी पहुंचे वो मात्र 8,54,561। कितने थे? 8,54,561 विद्यार्थी ही पेपर देने पहुंचे। मतलब लगभग अगर मैं देखूं तो आपका जो है लगभग 5.5 लाख या 5 लाख आपका जो है विद्यार्थियों ने सिर्फ फॉर्म भरा था लेकिन पेपर देने वो नहीं पहुंचे। तो आपका जो है यहां पर अगर इतने विद्यार्थी पहुंच जाते तो कट ऑफ बहुत ज्यादा आपका ऊपर जाती, जो कि अभी भी ऊपर जाएगी क्योंकि पेपर का लेवल अभी हम चर्चा करेंगे जो कि हमें आपका पेपर देखने से, क्योंकि उन पेपरों में सबसे ज्यादा हरियाणा के बारे में ही पूछा गया है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं और जब किसी स्टेट में किसी स्टेट के बारे में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो स्टेट के जो विद्यार्थी होते हैं वो स्टेट का जीके जो है वो बहुत अच्छे से तैयार करते हैं और इसीलिए उस आपके स्टेट जीके के कारण आपका जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाती है ना। तो आपका जो है कैंडिडेट्स की संख्या लगभग 8,54,561 थी। अब अगर हम पेपर्स की बात करें तो देखो 2 दिन पेपर संपन्न हुआ है, 21 तारीख को और 22 तारीख को। 21 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग में 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है, 22 को भी मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है। और जहां तक हमने पेपर का एनालाइज किया है उसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा टफ जो हमें लग रहा है वो आपका इवनिंग की शिफ्ट है, जिसका आपका अन्य शिफ्ट से ज्यादा मैच नहीं कर रहा। वहीं अगर सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो वो आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट इजी लग रही है क्योंकि उसके क्वेश्चंस जो है वो बहुत सामान्य प्रकृति के क्वेश्चन लग रहे हैं। वहीं आपका 21 तारीख की जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी वो इजी से मॉडरेट लग रही है क्योंकि आपका जो है उसमें प्रश्न ठीक ठाक थे, ना बहुत ज्यादा हाई लेवल के थे और ना ही बहुत ज्यादा लो लेवल के थे। तो इसे हम इजी और मॉडरेट में रखेंगे, इजी टू मॉडरेट, मतलब दोनों का बैलेंस था। वहीं 21 तारीख की इवनिंग की अगर हम बात करें तो इवनिंग में आपका जो है जो पेपर संपन्न हुआ उसे मॉडरेट लेवल में रखेंगे क्योंकि उसका लेवल लगभग वैसा ही। ठीक है, तो कहने की अगर हम देखें तो यहां पर आपका जो सबसे टफ है वो यहां पर इवनिंग वाली है। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आपका शिफ्ट कौन सा था और आपके अनुसार कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा आपको टफ लग रही है। यहां पर याद रखिएगा दोस्तों कि यहां पर नॉर्मलाइजेशन का रोल सबसे ज्यादा होगा। एक बार आंसर की आ जाएगी उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के नंबर्स को निकालना और सटीकता के साथ कट ऑफ बताना बहुत आपका जो है थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, जिन विद्यार्थियों का इवनिंग रहा होगा उन्हें नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, इस बात को तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं क्योंकि उनका पेपर काफी टफ था।
हाँ, इनको भी फायदा मिलेगा, लेकिन सबसे कम फायदा जिसको मिलेगा वो 22 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट थी, क्योंकि वो सबसे इजी थी। हालांकि इनके बीच में ज्यादा गैप देखने को मिलेगा नहीं आपको। क्यों? उसका कारण है क्योंकि संख्या, जो नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है और आपके पद जो हैं वो बहुत कम है, 13,000 के आसपास हैं। अब अभी वर्तमान में आपका जो है पेपर्स में ये खबरें चल रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई लगभग 5,21,000 आपका जो है हजार युवाओं ने नहीं दी परीक्षा। एक पद के लिए लगभग 63 आपका जो है जो रेशियो है वो अगर हम देखें तो वो लगभग 1:63 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या कम है तो 1:63 आपका जो है इसका रेशियो बन रहा है, जो बहुत बड़ा रेशियो होता है एक प्रकार से अगर देखें। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो लगभग पहले दिन 4.5 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने पेपर दिया और दूसरे दिन भी लगभग 4.5 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया है। 2 दिन में पेपर हुआ है। चंडीगढ़ व 17 जिलों में आपके लगभग 793 सेंटर बनाए गए थे। फर्जीवाड़े में अगर देखें पेपर देने व पास कराने के लिए 7 लाख तक की डील, ये सब कुछ खबरें आई हैं। कई जगह पर कई भाई जो हैं वो अपने भाई की तैयारी अच्छी ना होने के कारण स्वयं पेपर में बैठ गए, हालांकि उन्हें पकड़ लिया गया और उस कारण से अब उस भाई का करियर भी खराब है और जो पकड़ा गया वो तो जेल जाएगा ही जाएगा। तो ऐसी गलतियां आप ना करें। आप अपने संघर्ष पर, अपनी प्रतिभा पर और आप अपना जो आपने इतना मेहनत की है अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखें। हाँ ठीक है, नकारात्मकता बहुत सारी उपलब्ध है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सारे कारणों का अंत जो है वो इसी प्रकार से होगा। इसमें कोई अच्छी चीज आपको प्राप्त नहीं हो। कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थियों की संख्या काफी थी और आपका पेपर 2 दिन में संपन्न कराया गया और बताया जा रहा है कि लगभग दिसंबर के आसपास तक सारा मामला निपट जाएगा। अब यहां पर देखो जो सबसे बड़े फैक्टर हैं जो आपके कट ऑफ पर प्रभाव डालेंगे, वो सबसे पहला फैक्टर ये है नॉर्मलाइजेशन। भाई 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का डाटा आंसर की आने के बाद से बहुत अच्छे से सटीकता से पता चल जाएगा। दूसरा, आपको पता है कि ग्रुप सी का जो मामला है वो अभी कोर्ट में या न्यायालय में विचाराधीन है। अगर ये मामला निपट जाता है पूरी तरह से तो बहुत सारे विद्यार्थी जो ग्रुप सी के थे वो ग्रुप डी के पेपर में भी बैठे हैं। अगर ये मामला पूरी तरह से फ्री हो जाता है तो आपके ग्रुप सी के विद्यार्थी अपनी ज्वाइनिंग में चले जाएंगे, तो उस कारण से भी आपके ग्रुप डी का आपका ये जो पेपर संपन्न हुआ है उसकी कट ऑफ भी नीचे जाएगी। लेकिन अभी हम ऐसा कुछ भी मानकर नहीं चल रहे हैं और इसीलिए जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने ला रहे हैं ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपको पता है हर एक क्वेश्चन 0.90 आपका जो है, या कहा जाए तो 90 आपका 0.90 आपका जो है उतने अंकों का था। तो उस अनुसार अगर हम देखें तो मैं क्वेश्चन के अनुसार आपको कट ऑफ बता रहा हूं कि जो जनरल की कट ऑफ है वो लगभग 75 से 76 क्वेश्चन तक जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 73 से 74, एससी की 65 से 66, बीसीबी की आपकी 73 से 74, एक्स सर्विसमैन की आपका जो है आपका 65 से 66 जाएगी, वहीं फिजिकली हैंडीकैप की 60 से 61 जाएगी। ये क्वेश्चंस है और ये एक प्रकार से आपका सिक्योर बोर्ड है। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप सिक्योर जोन में जाएंगे और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद और ज्यादा बेहतर तरीके से हम इस कट ऑफ को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। अभी आपको संयम या धैर्यता देने के लिए इतना काफी है। अगर आपके इतने मार्क्स या इतने नंबर्स आपके आ रहे हैं या इतने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप पॉइंट या 0.90 का, अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप सिक्योर जोन में है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, आपके कितने नंबर्स आ सकते हैं। कमेंट करके आप अपने नंबर्स और अपनी शिफ्ट जो है वो जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।